हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम क्लास 10 प्रायिकता के ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपको बहुत पसंद आएगा। आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि नीली गेंद को निकालने की प्रायिकता लाल गेंद को निकालने की प्रायिकता की दुगनी है तो थैले में नीली गेंदों की संख्या निकाले। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो सॉल्व पहले मान लेंगे, माना थैले में नीली गेंद की संख्या क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। माना थैले में नीली गेंद की संख्या x तथा थैले में कुल गेंदों की संख्या क्या हो जाएगी। थैले में कुल गेंद कितने हो जाएंगे, क्योंकि 5 लाल है और कुछ नीली गेंदें हैं तो हमने नीली गेंद x मान लिया। तो थैले में कुल गेंदों की संख्या क्या हो जाएगी, 5 + x। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि नीली गेंद को निकालने की प्रायिकता लाल गेंद को निकालने की प्रायिकता की दुगनी है। तो लिख लेंगे नीली गेंद के निकालने की प्रायिकता बराबर 2 गुणा लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। क्या हो जाएगा, नीली गेंद के निकालने की प्रायिकता बराबर 2 गुणा लाल गेंद की निकालने की प्रायिकता। यहां तक समझ में आया। तो नीली गेंद के निकालने की प्रायिकता, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रायिकता का फॉर्मूला जो होता है, प्रायिकता बराबर जो घटना दिया रहेगा मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम क्या है, x है और कुल संभव परिणाम कितना है, 5 + x और 2 गुणा। अब लाल गेंद के निकालने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम कितना है 5 और कुल संभव परिणाम 5 + x है। देखिए इससे ये कट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। अतः लिख सकते हैं, अतः थैले में नीली गेंदों की संख्या बराबर 10। यही आपका आंसर है। समझ में आया। अगला हमारा प्रश्न है, एक बक्से में 5 लाल 8 सफेद और 4 हरे गेंदे हैं। बक्से में एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए गेंद के लाल, पहला प्रश्न है लाल, दूसरा है सफेद, तीसरा है हरा नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक बक्से में जो है 5 लाल है, 8 सफेद है और 4 हरे गेंद हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे।
क्या लिखेंगे? एक बक्से में कुल संभव गेंदों की संख्या बराबर, एक बक्से में कुल संभव गेंदों की संख्या बराबर, या कुल परिणाम लिख सकते हैं। एक बक्से में कुल संभव गेंदों की संख्या 5 + 8 + 4 बराबर 8 × 4 = 12 और 5 = 17। माने एक बक्से में कुल संभव गेंदों की संख्या क्या हो गया? 17। अब पहला प्रश्न है, आइए देखिए, लाल। तो क्या है पहला प्रश्न? लाल गेंद के निकालने की प्रायिकता बराबर, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटा में कुल संभव परिणाम। तो लाल गेंद, एक बक्से में लाल गेंद कितनी है? देखिए लाल गेंद जो है 5 है, तो लाल गेंद, तो अनुकूल परिणाम 5 है, अब बटा में क्या है? कुल संभव परिणाम कितना है? 17 है। ओके, आगे दूसरा है सफेद गेंद के निकालने की प्रायिकता बराबर। अब देखिए जो एक बक्सा है उसमें कितने सफेद गेंद है? 8 सफेद गेंद है, और कुल संभव परिणाम कितना आया है? 17। तो 8 बटा में कितना हो जाएगा? 17। ओके, आगे हरा नहीं होने की प्रायिकता, तीसरा प्रश्न है, हरा नहीं होने की प्रायिकता। अब हरा नहीं होने की प्रायिकता, तो हरा गेंद है, हरे गेंद जो है वह 4 है, और 5 लाल और 8 सफेद हैं। क्या है? और 4 हरे हैं। तो भाई 5 लाल है, 8 सफेद है, तो कुल जो है अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे? 5 + 8 बटा में 17, मतलब 13 बटा में 17। यही आपका आंसर है। देख लीजिए क्या है, एक बक्से में कुल संभव गेंदों की संख्या या कुल परिणाम 8 + 5 + 4 17 हो गया। लाल गेंद के निकालने के प्रायिकता 5 बटा 17, सफेद गेंद के निकालने के प्रायिकता 8 बटा में 17, हरा नहीं होने की प्रायिकता 13 बटा में 17, क्योंकि पूरे बक्से में जो एक बक्सा है उसमें 4 ही गेंद जो है हरी हैं, इसलिए जो 13 गेंद जो है वह हरी नहीं है, तो 13 बटा में क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। आइए हमारा तीसरा प्रश्न है, देखते हैं। देखिए एक थैले में 5 सफेद, 7 लाल, 4 काली और 2 नीली गेंदें हैं। थैले से एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है। यादृच्छा का मतलब होता है बिना देखे हुए निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह सफेद या नीला हो? दूसरा प्रश्न है लाल या काली हो। तीसरा प्रश्न है सफेद नहीं हो।
और न सफेद हो और न काली हो। यह प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए। आइए इसको कैसे हल करेंगे आपको बताते हैं। देखिए, सॉल्व। थैले में एक थैले में कुल गेंदों की संख्या बराबर 5 + 7 + 4 + 2। तो 7 और 5 12, 12 4 16 17 18। कितना हो गया? 18 हो गया। तो एक थैले में कुल गेंदों की संख्या क्या हो गई? 18। अब पहला प्रश्न है, सफेद या नीला के निकालने की प्रायिकता बराबर। देखिए, सफेद या नीला के निकालने की प्रायिकता, सफेद या नीला के निकालने की प्रायिकता। तो देखिए, 5 सफेद है और 2 नीली गेंद है, तो 5 + 2 बटा में कुल संभव परिणाम, मतलब 7 बटा में 18 हो गया। कितना हो गया? क्योंकि 5 सफेद है एक थैले में और 2 नीली गेंदे हैं, तो यही पूछ रहा प्रश्न कि सफेद या नीला के निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो 5 गो सफेद बा, 2 गो नीला बा, तो 7 बटा में कितना हो गया? 18। दूसरा प्रश्न है, दूसरा क्या है? लाल या काली के निकालने की प्रायिकता बराबर। अब देखिए, इस थैले में 7 लाल हैं और 4 काली गेंदें हैं। क्या है? 7 लाल है तो 7 + 4 बटा में 18, तो 7 4 11 बटा में 18। क्लियर? तीसरा प्रश्न है, सफेद नहीं के निकालने की प्रायिकता बराबर। देखिए, जो 5 सफेद हैं, एक थैले में कितनी गेंदें हैं? जो 5 सफेद हैं, 5 क्या है? सफेद है। और कितनी सफेद नहीं है? आप देख रहे हैं 7 4 11 12 13, जो 13 गेंदे हैं वह सफेद नहीं है। तो क्या करेंगे? 7 + 4 + 2 अब बटा में क्या हो जाएगा? 18। तो 7 4 11 12 13, 13 बटा में कितना हो गया? 18। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि न सफेद हो और न काली हो। चौथा क्या है? न सफेद हो और न काली हो। काली के होने की प्रायिकता क्या है? न सफेद हो और न काली के होने की प्रायिकता बराबर। अब जरा देखिए यहां पे, अब यहां है
न सफेद है और न ही काली है, तो 7 गो लाल होगी और 2 गो नीली होगी। तो क्या हो जाएगा, 7 + 2 बटा में 18, 9 बटा में 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2। आप सबको समझ में आ रहा है। अब अगला प्रश्न है, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है जो ताश का है। आपको ताश का परिचय जो है पिछले वीडियो में आपको बताया गया है, उससे संबंधित यह प्रश्न है। देखिए, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो ये जो है इसमें 7 प्रश्न है। पहला प्रश्न है लाल रंग का बादशाह, दूसरा है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, तीसरा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, चौथा है पान का गुलाम, पांचवा है हुकुम का पत्ता, छठवां है एक ईंट की बेगम, सातवां है काले रंग के बेगम। तो देखिए इसको कैसे हल सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, जैसा कि आप जानते हैं कि एक ताश की गड्डी में जो कुल पत्तों की जो संख्या होती है वह 52 होती है। तो लिखेंगे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम बराबर कितना है, 52 है। या कुल पत्तों की ताश की गड्डी में इस तरह पे लिख सकते हैं, ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या, ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या क्या है, 52 है। अब देखिए पहला है प्रश्न कि लाल रंग का बादशाह। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे ताश की गड्डी में लाल रंग का जो बादशाह होता है वह 2 होता है, एक ईंट का होता है और एक पान का होता है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और कुल संभव परिणाम कितना है, 52 है। तो देखिए लाल रंग का बादशाह के निकालने की प्रायिकता बराबर 2 बटा में 52। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 और 2 छक्का 12, 1 बटा में कितना हो गया, 26। क्या हो गया, 1 बटा में 26। देखिए दूसरा प्रश्न है, एक फेस कार्ड, एक फेस कार्ड के निकालने की प्रायिकता बराबर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक फेस कार्ड, तो ताश की पूरी गड्डी में फेस कार्ड की जो संख्या होती है वह 12 होती है। क्या होती है, 12 होती है। मतलब पूरे ताश की गड्डी में जो फेस कार्ड जो होते हैं, तस्वीर वाले जो पत्ते होते हैं वह 3 होते हैं। एक क्वीन होती है, किंग होता है और जेक होती है, जेक होते हैं। तो ये 3 होते हैं और प्रत्येक के 4-4 जो कार्ड्स होते हैं, तो 3 चौके कितने कार्ड्स हो गए, 12। क्या हो जाएगा, 12 बटा में 52। तो 4 तिहाई 12, 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, 3 बटा में कितना हो गया, 13। अगला है तीसरा, तीसरा है लाल रंग का
तस्वीर वाला पत्ता के निकालने की प्रायिकता बराबर। अब लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो पूरे गड्डी में लाल रंग का जो तस्वीर वाला जो पत्ता होता है वह जो होता है 6 होता है। 6 गो लाल होता है तो 6 गो करिया होता है, तो 6 बटा में 52, अर्थात 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4 और 2 छक्का 12, 3 बटा में कितना हो गया 26। कितना हो गया 3 बटा में 26। चौथा क्या है, पान का गुलाम के निकालने की प्रायिकता बराबर। पान का गुलाम, तो पान का गुलाम जो है एक ही पान होता है, तो 1 बटा में कितना हो गया 52। उसके बाद है 5वां, हुकुम का पत्ता के निकालने की प्रायिकता। अब हुकुम का पत्ता जो है, जिसको हम काला पान बोलते हैं, तो पूरे गड्डी में जो हुकुम का पत्ता होता है वह 13 होता है, तो 13 बटा में कितना हो जाएगा 52। 13 कम 13, 13 चौके 52, 1 बटा में 4। 6वां प्रश्न है, एक ईंट की बेगम के होने की प्रायिकता। एक ईंट की बेगम के होने की प्रायिकता, तो बेगम जो होती है ईंट की 1 होती है, तो 1 बटा में क्या हो गया 52। अगला है लास्ट 7वां, काले रंग के बेगम के होने की प्रायिकता। अब काले रंग की जो बेगम है, काले रंग की बेगम एक चिड़ी की बेगम होती है और एक हुकुम की बेगम होती है, तो 2 बेगम, तो 2 बटा में कितना हो जाएगा 52। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 छक्का 12, 1 बटा में 26। तो आपको ताश का यह प्रश्न आपको समझ में आया है। आगे देखिए, एक और प्रश्न है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, एक विषम संख्या। आइए इसको कैसे हल करेंगे। देखिए, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो जब एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे 6 होंगे। अब क्या है, तो 6 होंगे, तो जैसा कि जानते हैं कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो जो प्रतिदर्श समष्टि होता है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो कुल संभव परिणाम कितने हैं 6। तो पहला प्रश्न है, एक अभाज्य संख्या क्या है, तो जैसा कि जानते हैं कि जो अभाज्य संख्या है जो 2 से नहीं कटती है, तो 1 हो जाएगी, 3 हो जाएगी और
5, तो 1 2 3, तो 3 बटा में कितना हो जाएगा 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 1 बटा 2 आंसर हो गया। दूसरा है 2 और 6 के बीच कोई संख्या की प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता बराबर, अब देखिए 2 और 6 के बीच 1 2 3 संख्या है, एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है, तो 3 बटा में 6, 1 बटा में 2, इसका भी आंसर क्या है? 1 बटा में 2। तीसरा है एक विषम संख्या की प्रायिकता क्या हो जाएगी? अब विषम संख्या क्या होता है? 1 3 5, ये भी 3 बटा में 6, तो 1 बटा में 2, यही आपका आंसर है। तो आप एक बार देख लीजिए और एक बार देख लीजिए। देखिए सॉरी, ये चौथा प्रश्न अभी नहीं बनाए हैं, इसको बताते हैं। 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, कम से कम एक पृष्ठ या चित आने की प्रायिकता ज्ञात करें। जैसा कि आप जानते हैं, अगर सिक्का, अगर दो सिक्के को एक बार उछाला जाता है, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, फिर यहां तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कुल संभव परिणाम जो है कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, कुल संभव परिणाम कितना हो गया? 4। या तो हेड हेड आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा। तो कुल संभव परिणाम कितना हो गया? 4 हो गया। अब पूछा जा रहा कम से कम एक चित आने की प्रायिकता। तो देखिए, हेड हेड में एक चित आ रहा है, टेल हेड में एक चित आ रहा है, और हेड टेल में एक चित आ रहा है। तो अनुकूल परिणाम कितना है? 3 है। तो अनुकूल परिणाम कितना है? अनुकूल परिणाम की संख्या कितना है? 3। यहां पर लिख देते हैं कुल संभव परिणाम की संख्या बराबर 4। तो कम से कम एक पृष्ठ आने की प्रायिकता बराबर 3 बटा में 4। ठीक है, तो आप बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद।